आपके विचारों में बहुत बड़ा बल है। विचार अच्छा होना चाहिए और विचार ऊंचा होगा, आपका आदत बनेगी। विचारों से आदत बनती है। जैसा विचार करोगे वैसी आपकी आदत बन जाएगी और आदत से मनुष्य का कैरेक्टर बनता है, जीवन बनता है। हम चाहते हैं विद्यालय आपका बहुत बड़ा भला करना और आपके उन्नति का एक मार्ग प्रशस्त करना चाहता है कि आप में बहुत बड़ा परिवर्तन हो। परिवर्तन किस बात का? हम परिवर्तन की ओर इस ओर जा रहे हैं। विज्ञान का समय है। प्रगति और उन्नति ये मनुष्य के जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है। आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, उसी ओर आपकी शिक्षा होनी चाहिए। मैंने देखा 10वीं क्लास के अंदर अभी बच्चे बैठे हैं, उनमें लगन और में इच्छा है कि वो पहले से आज से ही अपने क्लास के अंदर जमे हुए हैं, उनका परिणाम अच्छा होगा। लड़के तो बहुत हमारे 10वीं क्लास के अंदर 100 से भी ऊपर बच्चे हैं, लेकिन आने वाले छात्रों की संख्या कितनी है वो आप देखिए। ये उनकी लगन है, ये उनकी इच्छा है, ये उनका विद्यालय का अपनी ओर एक आकर्षित करने का एक तरीका है। विद्यार्थियों आगे बढ़िए। हमारी कुछ बालिकाएं प्रेर बोलती हैं, कहना पड़ता तुम बोलो नहीं। हमारे मन के अंदर एक ऐसी उत्सुकता होनी चाहिए कि हम बदिशामी, मैं बोलूं, मैं आगे आऊं। मैं आपको उदाहरण की बात बताऊं। मैंने पहले भी कहा था, 12वीं क्लास के अंदर कुछ बच्चियां थी, गत साल उनके अंदर बड़ी अच्छी लगन थी। प्रेयर में शपथ, आपको शपथ दिलाते उस और विद्यालय के कार्यक्रमों के अंदर उनका बहुत बड़ा सहयोग था। और यही कारण हुआ कि विद्यालय जो चाहता था वो काम उन लड़कियों ने कर दिया। वो छात्राएं चूरू जिले के अंदर आपके संस्था का स्थान पहले नंबर पे दिया है। ये उनकी अपनी इच्छा और अपनी लगन थी और उनका अध्ययन करने का एक तरीका था। उन्होंने अपने कई एक छात्राओं ने अपने सब्जेक्ट को पोस्ट भी किया है। केमिस्ट्री के अंदर पोजीशन और केमिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा उच्च स्थान लेने वाली छात्राएं आपके विद्यालय की है। मैं आपको इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, आगे नहीं बढ़ना चाहता। मेरी आदत है बोलने पे और मैं बोलने लग जाता हूं तो मैं बोलता ही रहता हूं। लेकिन मैं आपका टाइम इस ओर बहुत कम देना चाहूँगा। आपका समय पढ़ने का है, लेकिन आप इस ओर पढ़िए, आप इस ओर ध्यान दीजिए। हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। अध्यापकों की मर्यादा, संस्था का मान और सम्मान बनाने वाले गत वर्ष के छात्रों ने कायम रखा और आपको पिछले साल के जो इस साल परिणाम आया है उससे भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। हमारे विद्यालय ने छात्र 12वीं क्लास के अंदर 96% मार्क्स हासिल किए, 10वीं क्लास के अंदर 95% हासिल किए और 12वीं आर्ट्स के अंदर भी 95% परिणाम जिले में रहा है। यह जिले का पहला विद्यालय है जिसने इतना बड़ा अपना शिक्षा के अंदर अपना एम रखा है। आप इससे भी आगे बढ़ो। आपका उद्देश्य और आपका लक्ष्य 97 और 98 से कम नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा आप सोचोगे और इस ओर आप चलोगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप इस पोजीशन पे नहीं जा सकोगे। आपको अपना विद्यालय मिला है, ऐसा विद्यालय जहाँ पर सर्वांगीण विकास है। शारीरिक दृष्टिकोण से सोचिए, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से सोचिए। आप यहाँ से लेकर के
और उत्तर साइड की तरफ देखो कितना लंबा चौड़ा क्षेत्र पड़ा है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए, घूमने के लिए और अच्छी हवा लेने के लिए नीमों की संख्या कितनी है। ये नीम आपको स्वस्थ, ये आपको सबल और निरोग बनाने के लिए खड़े हैं और आपसे चाहते हैं कि हमारी ओर देखें और हमारा ध्यान भी रखें। आपका उद्देश्य और आपका मन बहुत सबल होना चाहिए, मन छोटा नहीं और आपका विचार छोटा नहीं। ऊंचे विचार, जीवन में सादगी बहुत प्रिय है। जीवन में सादा जीवन रखो, कोई जरूरी नहीं भड़कावा है। ऐसा कपड़ा पहनने वाला या बहुत बड़ा कीमती कपड़ा पहनने वाला कोई बड़ा नहीं होता है। लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना है, वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी पोजीशन और उनके वेशभूषा देखा जाए तो एक साधारण से किसान के बच्चे की तरह से था। उनका जीवन कितना बड़ा सरल था और अध्ययन के टाइम में, विद्यार्थी टाइम में, और वो संघर्षरत रहे कि वो साथी अपने विद्यालय जाते और उनके साथ में चलने वाले छात्र जब नदी पार करते थे, विद्यालय और नदी के बीच में गैप था, इसलिए उसको नाव में बैठ करके अन्य लड़के स्कूल पहुंचते थे, लेकिन शास्त्री जी स्विमिंग करके और तैर करके अपने विद्यालय जाते थे। वही छात्र देश का प्रधानमंत्री बना। अब आपसे उदाहरण दूं, लेकिन समय आएगा, सभी छात्र आएंगे, उस समय अपने सोचेंगे, लेकिन आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाओ। आप विद्यालय की तरफ ध्यान रखो। विद्यालय आपका है, विद्यालय की गरिमा आपकी है, विद्यालय के अध्यापक आपके गुरुजन, आपके संरक्षक और बनाने वाले हैं। आपको गढ़ना चाहते हैं कि हमारा पत्र अच्छा बने, कि वह टूटे ही नहीं। ऐसा विद्यार्थी बनना चाहिए। आपने अटल पटेल जी का नाम सुना, सरदार पटेल। वो पटेल नहीं थे, सरदार नहीं थे, वो जाति से जाट थे, लेकिन उनके मन और दिमाग इतना बड़ा सख्त था कि उन्होंने देश के एकीकरण में और देशी रियासतों के एकीकरण में, राष्ट्र बनाने में अपना बहुत बड़ा सहयोग किया। इसी वास्ते उनको एक उपाधि दी गई थी सरदार की, ये सरदार पटेल। तो आपको सरदार पटेल बनना है, आपको शास्त्री बनना है, आपको राष्ट्र का बहुत बड़ा निर्माता बनना है और देश के संरक्षक आप हो, देश की रक्षा करने वाले आप हो, विद्यालय की गरिमा और उन्नति करने वाले आप हो। इसलिए आप विद्यालय को बहुत बड़ा अच्छा विद्यालय मान करके और उसके प्रगति को कायम रखते हुए आगे बढ़िए। और मैं चाहता हूं कि आने वाला परिणाम अगली साल आए वह 98 और 99 के मध्य होना चाहिए। ये लक्ष्य बना करके चलो। इन्हें शब्दों के साथ जय भारत।